सो वेलकम बैक भाई लोग, स्वागत है तुम्हारे एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीकली अपडेट वाली वीडियो में, जिसमें मैं तुम्हें मार्वल से लेकर डीसी तक की न्यूज अपडेट शेयर करता हूं, ताकि तुम भी मेरी तरह पूरी तरीके से अपडेटेड रहो। तो चलो आज की न्यूज की अपडेट वाली वीडियो को शुरू करते हैं एक सस्ते से इंट्रो के साथ, बिना वॉच टाइम बढ़ाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीक आई कुछ ऑसम ट्रेलर्स से। तो सबसे पहले मॉन्स्टर वर्स की आने वाली नेक्स्ट मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर हमें देखने को मिला, जो ट्रेलर किसी एपिक से कम नहीं था, जिसका ट्रेलर मुझे तो काफी पसंद आया, जिसमें गॉडजिला और कॉन्ग का एक साथ वाला सीन कितना कूल था, जो कि इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट था। लेकिन इसके साथ ही हमें द बॉयज के सीजन 4 का भी टीजर ट्रेलर देखने को मिला, जो कि पागलपन से भरा हुआ था, और जिसके लिए हम द बॉयज के यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, सब कुछ हमें इसके टीजर ट्रेलर में देखने को मिला। लेकिन चलो अब मूवी के न्यूज अपडेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट निकल के सामने आ रहा है जैक स्नाइडर की आने वाली न्यू मूवी रेबल मून से। जैक स्नाइडर जो कि नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर अपना एक न्यू यूनिवर्स बना रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया कि उनकी आने वाली नेक्स्ट मूवी रेबल मून आर्मी ऑफ द डेड मूवी के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है, जो मूवी इसी मंथ 22 दिसंबर को नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है नारुतो की आने वाली लाइव एक्शन मूवी से, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि इस मूवी के डायरेक्टर होने वाले हैं या होने वाली है तासा हुओ। और इस मूवी को लेकर मुझे तो डर भी है कि आखिर एक मूवी में नारुतो का क्या ही दिखाएंगे, लेकिन मूवी आने के बाद देखते हैं कि ये मूवी कितनी अच्छी होती है या कितनी बुरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो किसी भी एनीमे का लाइव एक्शन अडेप्टेशन उतने अच्छे से नहीं किया गया है। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं एक साथ डीसी और सोनी के आई हुए अपडेट्स के बारे में। तो जैक स्नाइडर को जब रेबल मून के प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि क्या आप नए डीसीयू में कोई मूवी डायरेक्ट करना चाहेंगे, तो जैक स्नाइडर ने बताया कि अगर जेम्स गन अपने न्यू डीसीयू में कोई मूवी डायरेक्ट करने के लिए दें, तो जैक स्नाइडर डार्क नाइट रिटर्न पर एक मूवी बनाना चाहेंगे, क्योंकि डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक बैटमैन की सबसे आइकॉनिक कॉमिक्स में से एक है। अगली न्यूज निकल के सामने आ रही है मैडम वेब मूवी से रिलेटेड। तो तुम्हें सोनी की लेजेंडरी मूवी मोरबियस तो याद ही होगी, जो कि कितनी ज्यादा भयंकर मूवी थी। तो ऐसे न्यूज निकल के सामने आए कि मोरबियस के राइटर ही मैडम वेब मूवी के राइटर हैं। तो मैडम वेब मूवी से तो स्टोरी एक्सपेक्ट करके मत ही जाना। लेकिन चलो अब आते हैं मार्वल के अपडेट्स पर। तो पहली न्यूज है मार्वल के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी से रिलेटेड। तो टाइका वाइटिटी ने अभी रिसेंट में बताया है कि उन्होंने थॉर रैग्नारोक को क्यों डायरेक्ट किया था, क्योंकि टाइका उस टाइम पर गरीब थे और उनके पास कोई भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण ही उन्होंने थॉर रैग्नारोक को डायरेक्ट किया था। और इस मूवी को डायरेक्ट करने से पहले टाइका ने थॉर की एक भी कॉमिक नहीं पढ़ी थी, और टाइका वाइटिटी को कोई अफसोस नहीं है जो कि उसने थॉर लव एंड थंडर में किया। मतलब कि टाइका वाइटिटी का तो कहना यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए मार्वल और उसके जनता। लेकिन मेरा तो कहना है यार टाइका वाइटिटी कि जब तुम्हें थॉर लव एंड थंडर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तो मूवी मत बनाते। थॉर अच्छा खासा फॉर्म में था, लेकिन अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगली न्यूज निकल के सामने आ रही है थॉर 5 से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल थॉर 5 को डार्क रखने वाला है। जिस मूवी को डायरेक्ट करने की फर्स्ट प्रायोरिटी है ग्रेथ एडवर्ड्स, जिन्होंने गॉडजिला 2014 वाली और रिसेंट में द क्रिएटर जैसी मूवी और वेब सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस कोवेन ऑफ केओस डार्क होल्ड डायरीज। मतलब कि इसे मैं क्या ही कहूँ, मार्वल वाले पहले इसका टाइटल तो फिक्स करो, लेकिन अभी के लिए बस इसे अगाथा कहते हैं। तो इससे रिलेटेड ऐसे अपडेट निकल के सामने आया है कि इस सीरीज में विक्टन हमें रिटर्न करते हुए दिखेगा, जो कि हमें वांडा विजन में बेली के रूप में दिखाया गया था। और इसके साथ ही हमें इस सीरीज में कई सारी विचेस भी दिखने वाली हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये सीरीज रिलीज होने वाली है 2024 में। मतलब कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा एको, डेडपूल 3, अगाथा। अगली न्यूज निकल के सामने आ रही है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। तो जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि जेफ लेवनेस अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लिखना छोड़ चुके थे, तो अब इस मूवी के न्यू डायरेक्टर होने वाले हैं माइकल वॉल्ड्रॉन, जिन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और लोकी सीजन 1 को लिखा था, जिसमें से लोकी सीजन 1 तो ठीक था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी मुझे उतना पसंद नहीं आई थी। नेक्स्ट अपडेट निकल के सामने आ रही है मार्वल के लोकी सीजन 1 से। तो रिसेंट में मार्वल ने लोकी के सीजन 1 से कुछ डिटेल्स रिवील्स किए, जिसमें हमें बताया गया कि लोकी के सीजन 1 के एंड में जो हमें ही ह्यूमंस दिखाया गया था, वो कभी भी लोकी के सीजन 1 के स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर ही ह्यूमंस के जगह हमेशा से लोकी ही था। लेकिन मल्टीवर्स में कैंग को सेटअप करने के लिए लोकी से ही हू रिमेन्स को रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अगली अपडेट निकल के सामने आ रही है डेडपूल 3 से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है कि डेफने किन को डेडपूल 3 में साइन कर लिया गया है X-23 के रोल में। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने लास्ट टाइम X-23 को लोगन मूवी में देखा था। लेकिन चलो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो करते ही जाना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।